राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत में सबसे ज्यादा अप्रत्याशित जीत छत्तीसगढ़ की रही और अब बीजेपी ने इसी राज्य की सीएम का नाम का सबसे पहले ऐलान कर दिया है। विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। रविवार को रायपुर में बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की काफी लंबी बैठक चली। भाजपा के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम की रायपुर में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी है। विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। साय ने 25,541 वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंज को हराया है। वो आदिवासी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने एक आदिवासी चेहरे को सीएम बनाया है। दरअसल राज्य में आदिवासी वोटों की संख्या काफी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या 30% से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ चुनाव में जो 29 आरक्षित सीटें थीं, उनमें से 17 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। पिछली बार इन्हीं सीटों पर पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ था। माना जा रहा है कि आदिवासी वोटरों के पाले में आने की एक बड़ी वजह विष्णुदेव साय भी रहे। ऐसे में अब उन्हें सीएम बनाकर पूरे आदिवासी समाज को बड़ा संदेश देने का काम किया है। बीजेपी लंबे समय से एक सोची समझी रणनीति के तहत आदिवासी और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश में लगी है। इसका एक तरीके उसने ढूंढ निकाला है। वो बड़े पदों पर ऐसे समाज के लोगों को मौका दे रही है। बीजेपी 2024 के चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बार फिर सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। पीएम मोदी खुद अपने कई कार्यक्रमों में ऐलान कर चुके हैं कि लूटने वालों को पैसा वापस करना पड़ेगा। उनकी उसी नैरेटिव में ऐसे लोग सबसे मुफीद बैठते हैं कि सियासी छवि साफ हो, जो जमीन से जुड़े नेता हों और जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज ना हो। अभी के लिए विष्णुदेव साय इन सभी कैटेगरी में एकदम फिट बैठते हैं और अब इन्हीं के सहारे बीजेपी ने अपनी आगे की रणनीति पर काम करने वाली है। इस समय वैसे भी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापों में मिली बड़ी रकम ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। उस बीच इस तरह की ताजपोशी से खुद को ईमानदार दिखाने की कोशिश और तेज कर दी जाएगी। बीजेपी वैसे भी 2024 से पहले एक ऐसे नेता की तलाश में थी जो सभी को एकजुट रख सके, जिसकी संगठन पर मजबूत पकड़ रहे। साय तो कई बार प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। ऐसे में उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई नाम चर्चा में थे। इसमें विष्णुदेव साय के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, राम विचार नेताम अरुण साव और ओपी चौधरी का नाम शामिल था, लेकिन बाजी विष्णुदेव के हाथ में आई। बीजेपी ने इस बार छत्तीसगढ़ ने सरगुजा की सभी 14 सीटों और बस्तर संभाग की 12 में से 8 सीटों पर कब्जा किया है। ये पहली बार हुआ है जब भाजपा ने इतने बड़े स्तर पर आदिवासी सीटें जीती हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने आदिवासी कार्ड खेला है। अमित शाह भी उन्हें जिताने पर बड़ा आदमी बनाने का वादा कर चुके हैं।